Hello, beautiful souls. Hope you all are doing well. So this is a specific message coming in for someone. So जब भी आपको ये मैसेज मिल रहा है, अगर आपके लिए है, फर्स्टली तो आपको मिलेगा. Secondly, if it is finding you and if it is resonating with you, it is for you at that particular time and for that particular situation. Okay. So from this deck, I was shuffling and I got end of the deck this card. Okay, this card and this card. Okay. सो अगर ये रीडिंग आपके लिए है, यू विल ऑटोमेटिकली नो इट. डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है. एंड दिस इज अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, ओके, meant for someone for this particular time. Okay, so all of my details are in description below. Please be aware of scammers. I want to be taking a moment to explain you guys. जब मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग की बात करती हूँ ना, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारी एनर्जीज होती है, बहुत सारे एनर्जीज बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग. पर्सनल रीडिंग में सिर्फ उस पर्सन की एनर्जी, उसके रिलेटेड जो भी गाइडेंस उसकी स्पिरिट टीम उन्हें देना चाहती है, दैट इज व्हाट इज पर्सनल रीडिंग. सो वी टैप इनटू दैट एनर्जी इन पर्सनल रीडिंग. इन जनरल कलेक्टिव रीडिंग इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर. तो बहुत सारी एनर्जीज होती है एंड सो टेक ओनली इफ इट इज रेजोनेटिंग विथ यू. इफ इट्स नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है. हो सकता है सारा पूरा मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि जो चीज़ें मैं बोलूँ उसमें से एक दो चीज़ें मैच हो जाए. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके लिए उसमें कितना है, उतना ही अल्टीमेटली रेजोनेट होगा आपसे. ओके, नाउ दैट इज डन, लेट्स जस्ट गेट विद द मैसेज अगेन. इसमें इंटेंशन सेट है. मेरे सारे एनर्जी रीडिंग्स एंड मैसेजेस एंड सारे ही रीडिंग्स में इंटेंशन सेट होता है. दैट्स व्हाई आई डोंट यूज एनी हैशटैग्स और एनीथिंग, बिकॉज एल्गोरिदम से ज़्यादा आई वॉन्ट द डिवाइन गाइडिंग एंड डिवाइन टाइमिंग टू make this video find you people, reach this video to you. So if you're finding this, it is a divine guiding and divine timing message for you people. Okay, whenever you're finding it. Okay, ये timeless है. That being done, now let's just get started with the message. Okay, so message I'm getting over here, energy that I'm getting over here is कि कोई तो is getting exposed. Okay, आई थिंक ये ऐसे पर्सन है, अभी टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप के इसमें नहीं, कोई तो एक ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, दैट पर्सन इज गेटिंग एक्सपोज्ड. उनके बोले हुए झूठ, उनके बोले हुए कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली है इन द अपकमिंग डेज. ओके, आई एम नॉट पुटिंग द टाइम लाइन ओवर हियर, बट दिस इज व्हाट द एनर्जी इज कम्युनिकेटिंग, योर स्पिरिट टीम इज कम्युनिकेटिंग. योर स्पिरिट टीम इज टेलिंग दैट कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने बहुत टाइम से आप के साथ धोखा किया, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन इनका इंटेंशन वॉज टू बिट्रे यू. इन्होंने आपसे कुछ तो झूठ बोले हैं, कुछ तो डिसीट किया है, मैनिपुलेशन किया है, कुछ तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई है. दैट पर्सन इज गेटिंग एक्सपोज्ड. या तो वो खुद ही सारी चीज़ें आके आपको बताएंगे या फिर आप वो चीज़ें समझ जाओगे एनी हाउ. ओके, this is obviously going to be making you feel very disturbed. Okay, मतलब obviously this person माइट ब्रेक योर हार्ट ऑल्सो. इनकी कही हुई, सी मैं यहाँ पे शुगर कोट करने के लिए नहीं आती हूँ, नहीं तो मैं रोज़ आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस दे सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन नो, सी दिस इज़ द रियल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन एंड हर पैटर्न के लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं. तो डेफिनेटली इसमें अपना काम, अपना इनर वर्क, अपनी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. बट वी कांट कंट्रोल समवन एल्सेस एक्शंस, वी कैन डेफिनेटली कंट्रोल आर एक्शन एंड आर इमोशनल पीस, राइट. सो रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ईजिली डिल्यूजन में डालना बहुत ईजी है, ठीक है. बट रियलिस्टिकली आई वॉन्ट कि जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे, जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी इस सोल के साथ जुड़े हुए हैं, इस सोल के थ्रू जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, आई वॉन्ट हुएवर इज वॉचिंग, आपका इनर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो, आप स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइंड हो जाए कि एक दिन आपको किसी टैरो रीडर, किसी हीलर, किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, मेरी भी ज़रूरत ना पड़े. लाइक यू आर सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ. आई वॉन्ट यू ऑल टू रीच दैट लेवल. ओके, सो जो भी चीज़ें आएंगी इस चैनल पे, मेरी यही कोशिश रहती है एनर्जेटिकली, अगर वो चीज़ें सही है, देना ज़रूरी है, आई गिव इट एज इट इज़ विदाउट शुगर कोटिंग. ओके, सो आई एम टेलिंग दिस बिकॉज
दिस इज समथिंग दैट बिकॉज यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, सो आई वॉन्ट यू टू नो दैट यहाँ पे सिर्फ डेल्यूजनल स्टफ नहीं होगा, ओके, डेल्यूजनल चीज़ें नहीं होंगी, आपका इनर वर्क, आपका सोल बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। एंड आई वॉन्ट माई कलेक्टिव कि उनका इनर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनके अंदर का लाइट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उनके आसपास कितनी भी डार्कनेस आ जाए, their light is unaffected by that, okay, and that's why is this space and that's why this channel is in existence in first place, okay. So right now in this reading this message is coming out energetically कि हो सकता है कि इनके इस बिट्रेयल की वजह से आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो जाए, ओके। आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ऐसे है जिनका पैटर्न पहले भी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ही बार फर्स्ट टाइम ही दिस पर्सन इज गेटिंग एक्सपोज्ड। आपको इस पर्सन के पैटर्न्स पहले से पता है, आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन की चीज़ें पहले से पता है, ठीक है। पहले भी इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है, बट आफ्टर दैट यू फॉरगिव्ड दैट पर्सन एंड यू चोज टू मूव ऑन, कॉज पीस, लाइक पीस में आना आपने ज़्यादा प्रेफर किया इस पर्सन के साथ। यू गेव दिस पर्सन चांस। मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जिसके भी बारे में बात कर रही हूँ ना मैं, ये पहले भी आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके सामने पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, इन्होंने पहले भी कुछ तो ऐसा झूठ बोला है, कुछ तो ऐसी चीज़ की है, कुछ तो यहाँ पे हुआ है जो पहले इन्होंने किया है। उस टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। इन्होंने टेम्पररीली आपसे माफ़ी मांग ली, लेकिन इनका इरादा वो नहीं था, ठीक है। ये अपनी गलतियों से सीखने वाले पर्सन नहीं है, ये एक ही गलती 10 बार करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है दैट दिस पर्सन हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें माफ़ करोगे, माफ़ करते जाओगे, आप इनकी गलतियों पर पर्दा डालोगे समवॉट। अभी ये बहुत दिस इज़ नॉट अ मेजर आर्काना, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये दिस इज़ नॉट अ मेजर आर्काना, दिस इज़ अ माइनर आर्काना। सो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ऐसा कुछ एकदम धमाकेदार रिवील नहीं होगा, कुछ तो आपके सामने बस आ जाएगा जो पास्ट में भी आपके सामने आया है। इस पर्सन की कोई तो ऐसी चीज़ है, आपको पता है कि ये पर्सन ने पास्ट में भी आपको धोखा दिया है, पास्ट में भी कुछ तो ऐसा किया है, झूठ बोला है आपसे, कुछ तो छुपाया है आपसे। लाइक आपको पता है कि ये पर्सन अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, कुछ तो झूठ बोलते हैं, कुछ तो छुपाते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं दैट इज नॉट ट्रू, डिसऑनेस्ट एनर्जी, ओके। ये पहले हो चुका है आपके साथ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, दिस एनर्जी आई एम कैचिंग ओवर हियर, लेकिन ये दोबारा होगा, ठीक है। पहले भी आपको उतना ही दुख हुआ था, अभी भी आपको वैसा ही दुख होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट टीम बताना चाहती है कि आपके सामने इस पर्सन की सच्चाई बार बार आ रही है, बट आप अपना रिएक्शन चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब एक पर्सन अपना पैटर्न दिखा देता है ना, गिविंग चांस टू समवन इज नॉट रॉन्ग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। अगर कोई आपसे आके माफी मांग रहा है तो भलाई उसी में है कि माफ कर दो, ग्रजेस मत होल्ड करो, उससे कर्मा रिलीज होता है, ठीक है। इफ समवन इज आस्किंग फॉर द चांस, गिव देम दैट चांस, ओके। बट अगर वही चीज रिपीट हो रही है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, आप माफ करते हो, वापस से ये पर्सन वही गलती करते हैं, आप माफी मांगते हैं, आप माफ करते हो, वापस से ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो या तो उस पर्सन को वो गलती करना बंद करना जरूरी है, या फिर आपको माफ करना अभी बंद करना जरूरी है। लाइक देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ फुल स्टॉप टू दिस सिचुएशन जो लूप में चल रही है कब से, ठीक है। या आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। सी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आप, हर किसी में शैडो साइड होती है, ठीक है, हर किसी में शैडो साइड होती है। अभी आप देख लीजिए कि इस पर्सन ने क्या झूठ बोला है, क्या डिसीट किया है, क्या मैनिपुलेशन किया है, क्या चीज़ आपसे झूठ बोली है। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर। रोमांटिक ही सिर्फ नहीं आ रही है, ठीक है। जब सिर्फ रोमांटिक आती है तो मैं बताती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपसे क्लोज है, ठीक है। इमोशनली आप भी इनसे क्लोज हो, अटैच्ड हो, इसलिए ये कोई तो ऐसी गलती करते हैं, आप इनको आके माफ़ी मांग, मतलब ये आपसे आके माफ़ी मांगते हैं, आप इनको माफ़ करते हो, वापस से सेम ही गलती कर रहे हैं, सेम ही गलती कर रहे हैं, रिपीट गलती कर रहे हैं वो। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार गलती करके छोड़ दिया, नहीं, इनका ऐसा है कि रिपीट पे वही गलती चल रही है। एंड अभी समवेयर दिस पर्सन इज इन दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट कि आप तो माफ़ करोगी, मतलब इनको भी वो चीज़ होगी, दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ओके। ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन अपने उस पैटर्न पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बस गलती करते आपसे आके सॉरी बोलते, गलती करते आपसे आके सॉरी बोलते, गलती करते आपसे आके सॉरी बोलते, आप सेम टाइप के हर्ट हो रहे हो बार बार, ठीक है। मतलब आपका दुख चेंज नहीं हो रहा है, इस पर्सन के एक्शन से आप वही हर्ट हो रहे हो, लेकिन आपका इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन से इतना है कि आप उस पर्सन को बार बार माफ कर देते हो। सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, फिफ्थ चांस, सिक्स, आई डोंट नो, 10th चांस, 11th चांस, कितने चांसेस हो गए पता नहीं, ठीक है। बट ये सीख नहीं रहे, ये ग्रो नहीं कर रहे, ये इवॉल्व नहीं कर रहे, ये उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस आदत की वजह से ये गलती करते हैं, ब्लंडर करते हैं, आपसे आके माफी मांगते हैं, बार बार वही चीज़ चल रही है, ठीक है। सो या तो आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि एक कॉन्वर्जेशन आपको ऐसा करने की ज़रूरत है उस पर्सन के साथ कि अभी बस हो गया,
कितनी बार और ये चीज़ होगी। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी नहीं आ रही है कि उस पर्सन से कंप्लीटली कट आउट हो जाओ, नहीं, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ समथिंग दैट इज मेजर। अगर ये पर्सन अपने पैटर्न पे काम करने के लिए तैयार नहीं है ना, तो फिलहाल आपसे कहा जा रहा है कि एक डिस्टेंस में चले जाइए, बिकॉज यू आर रिपीटेडली फॉरगिविंग दिस पर्सन। आपकी फॉरगिवनेस की वैल्यू इस पर्सन को नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू होती तो ये पर्सन वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करते जो ये कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि इनकी गलती की वजह से यू आर गेटिंग हर्ट एंड दैट थिंग हैज़ टू स्टॉप। तो वो एक यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग इन, बट दिस पर्सन अगेन इज़ डूइंग समथिंग जो इन्होंने किया है वो चीज़ वापस से आ रही है बाहर। पास्ट में भी इन्होंने वो चीज़ की है आपके साथ, अभी भी वही चीज़ एक्सपोज होने वाली है, वो चीज़ आपको समझ में आने वाली है। एंड इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स लाइक अ साइकिल, ये करते ही आ रहे हैं, ठीक है, करते ही आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई आपके बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है कोई कलीग है, हो सकता है कोई फ्रेंड है, कोई भी ये पर्सन है, इनकी कोई तो ऐसी एक्शन जिसकी वजह से आपको दुख होता है, लेकिन ये वो करते हैं, आपको आके सॉरी बोलते हैं, आप माफ़ कर देते हो, एंड वही चीज़ चल रही है कब से। ओके, तो ये इस पे फुल स्टॉप लगने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट टीम इज टेलिंग यू कि अभी इसको वर्कआउट करो, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। या तो आप फॉरगिव करना बंद कर दो, या तो इस पर्सन को बोलो कि यू stop making that now, stop doing this mistake now, because it's too much now. Okay, बट लेट जस्ट सी समथिंग अबाउट दिस पर्सन, ताकि मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे पाऊँ कि ये पर्सन कौन है, क्या है। मैं बोल रही हूँ दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रोमांटिक पर्सन, आपके आसपास कोई तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, इट कुड बी फ्रेंड, इट कुड बी फैमिली मेंबर। अभी आपको उस हिसाब से देखना है कैसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। जो बार बार एक गलती करते हैं, जिस गलती से आपको हर्ट होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, आपका दिल टूटता है, आप रोते हो, आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्टेक दिस पर्सन इज मेकिंग। कुछ झूठ बोलना हो सकता है, कुछ छुपाना हो सकता है, कुछ डिसीट मैनिपुलेशन हो सकता है, जो भी है, ठीक है। लेकिन इनकी कोई भी गलती जिससे आपको दुख हो रहा है, लेकिन उसी चीज़ की ये माफ़ी मांग लेते हैं, वापस से वही चीज़ करते हैं, ये रिपीट पे चल रहा है। ओके, आपके साथ बेसिकली। सो लेट जस्ट सी नाउ, देयर स्पिरिट टीम, देयर डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड द कलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। हु इज दिस पर्सन? प्लीज गाइड द कलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। हु इज दिस पर्सन? Who is this person? The spirit team, please guide the collective. Yeah. आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज है ये पर्सन, ठीक है। मतलब आप इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ये आपसे क्लोज है, लाइक इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है। मतलब इतनी स्ट्रांग है कि आप इस पर्सन से दूर नहीं रह सकते, ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। द अटैचमेंट इज़ वेरी स्ट्रांग ओवर हियर, वेरी स्ट्रांग। ओके, इमोशनल कुछ तो कनेक्शन है, हो सकता है फैमिली मेंबर है, कोई पार्टनर है आपके, बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप है, कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे यू कांट डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन एट ऑल, एट ऑल, ठीक है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, बहुत टाइम से ये पर्सन आपकी लाइफ में और आप इनकी लाइफ में हो, इसलिए डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते आप इस पर्सन के साथ। ओके, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। बट वॉट अबाउट दिस पर्सन? The spirit team, anything about this person, anything about this person, just the collective को help हो पाए, anything about this person, your spirit team, please guide the collective watching this, anything about this person, anything about this person. Okay, anything about this person. You have blind trust on this person, ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब आप बहुत ज़्यादा, कुछ तो यहाँ पे कार्मिक टेस्ट है, कुछ तो यहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू योर ओन पैटर्न ऑल्सो। आपका जो फॉरगिवनेस का भी पैटर्न है, आपका जो बाउंड्री का भी इशू है खुद के साथ, वो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। सी, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कार्मिक बैलेंस बना के चलिए, ठीक है। माफ़ी देना इज़ नेवर अ रॉन्ग थिंग, माफ़ी देना इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। माफ़ करना, माफ़ी मांगना, फॉरगिवनेस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। वो आपको कार्मिक चीज़ों से बहुत हद तक रिलीज़ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वो भी एक चीज़ आ जाती है कि आप किसको माफ़ कर रहे हो, कहाँ तक माफ़ कर रहे हो, एक बाउंड्री कहाँ है आपकी। मतलब अगर सामने वाला वही चीज़ रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या रिलीज़ हो रहा है, क्या कार्मिक चीज़ रिलीज़ हो रही है, क्या कार्मिक चीज़ वर्कआउट हो रही है। ना सामने वाला सुधर रहा है, ना आपकी माफ़ी की कोई वैल्यू है। व्हाट इज़ द सिनेरियो? यहाँ पे स्पिरिट टीम आपसे पूछना चाहती है, आप अपने आप से पूछो कि क्या आपकी माफ़ी की कोई वैल्यू है, क्या आप अपनी माफ़ी की रिस्पेक्ट करा पा रहे हो सामने वाले से, या फिर नहीं। क्योंकि अभी सामने वाले का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि कुछ भी कर लो, आप तो माफ़ी कर दोगे, आप तो आपकी फॉरगिवनेस को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, कि आपकी स्पिरिट टीम अभी बोल रही है कि थोड़ा सा एनालाइज करो,
एनालाइज करो कि अपनी फॉरगिवनेस को किस तरीके से हैंडल करना है, बिकॉज दिस पर्सन्स एक्शंस हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन यू, ठीक है। वो दिख ही रही है यहाँ पे चीज़, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो इस पर्सन से, इसकी वजह से इनका ये जो भी एक्शन है, जिस एक्शन को आप फॉरगिव कर रहे हो, उस एक्शन का बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट है इनके ऊपर, लाइक आपके ऊपर, ओके, बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट है आपके ऊपर। यू आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एक्शंस, यू आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेटिव बिहेवियर, लेकिन आप उसको वॉइस आउट क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है यहाँ पे कि एक कोई भी कनेक्शन, ठीक है, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू योर फैमिली मेंबर ऑल्सो, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड ऑल्सो, कोई कितना भी आपसे क्लोज है, लेकिन अगर वो रिपीटेटिवली ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको दुख हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ पे उसको वॉइस आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट्स लाइक यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट फीलिंग, इट्स लाइक आप उस चीज़ को देख के अनदेखा कर रहे हो, अपने पेन को देख के अनदेखा कर रहे हो, आप उस पर्सन के प्यार में, उस पर्सन के अटैचमेंट में, उस पर्सन की हुई गलतियों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, इजीली चांसेस दिए जा रहे हो। सी यहाँ पे चांस देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या उस चांस की कोई वैल्यू है? क्या उस चांस से वो पर्सन गलतियां करना रोक रहे हैं? अगर वो गलती करना छोड़ रहे हैं तो आपकी फॉरगिवनेस और चांस का कोई वैल्यू है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप माफ़ कर रहे हो, जो चीज़ आपको जेन्यूनली इमोशनली हर्ट करती है, लेकिन फिर भी अगर वो पर्सन रिपीटेडली उस चीज़ की एक्शन किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं, डिस्पाइट यू वार्निंग देम किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है डोंट इग्नोर इट एंड डोंट स्टे इन डिनायल विद इट, ठीक है। इस वक्त, इस बार जब भी ये पर्सन की सच्चाई आपके सामने आएगी, जब भी यू विल फाइंड कि उन्होंने वापस से वही चीज़ रिपीट की है जो उन्होंने पास्ट में की है, तो आपकी स्पिरिट टीम चाहती है कि अभी आप उस चीज़ को इग्नोर ना करो, इग्नोर मत करो, डिनाई मत करो, इजीली अपनी फॉरगिवनेस ऐसे बाट मत दो। एक एक्शन लो उस पर, एक स्ट्रिक्ट फर्म एक्शन लो उस पर, क्वेश्चनिंग करो, डिस्कशन करो, कॉन्वर्जेशन करो, एंड अपने फीलिंग्स को वॉइस आउट करो, अपना स्टैंड रखो, बोलो कि ये चीज़ अभी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अगर ये रिपीट हुई तो अभी इसके बाद से आर कनेक्शन विल बी हैविंग अ बाउंड्री। ड्रॉ दैट बाउंड्री, ड्रॉ दैट लाइन, इट्स नॉट अनहेल्दी, इट्स कंप्लीटली हेल्दी। जहाँ पे अगर सामने वाले के रिपीटेटिव एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं, वॉइसिंग देम आउट इज नॉट अनहेल्दी। अगर आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी है कि अगर मैंने अपने आप के इमोशंस को एक्सप्रेस किया एंड सामने वाले की गलतियों को माफ़ करने में ही भलाई है, इससे सामने वाला पर्सन मेरी लाइफ में टिक जाएंगे, बट अगर मैंने अपने आप को वॉइस कर लिया, इन चीज़ों को वॉइस आउट कर दिया, तो व्हाट इफ दिस पर्सन लीव्स मी? अगर ये फियर एंड इनसिक्योरिटी में आप रहोगे ना, तो आप की फॉरगिवनेस की कल को जाके वर्थ ही नहीं रहेगी। अभी भी नहीं है, ठीक है, कल को जाके ये पर्सन आपको अपोलोजाइज करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप तो माफ़ करने ही वाले हो। आपको खुद को एक हाई रिगार्ड में होल्ड करना जरूरी है, ईगोइस्टिक वे में नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वे में, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है सामने वाला माफ़ी मांग रहा है, लेकिन माफ़ी मांगने का मतलब क्या है, दैट आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, बट अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है तो वॉइस इट आउट कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, दिस इज हर्टिंग मी, दिस इज कॉजिंग मी इमोशनल पेन, दिस इज कॉजिंग मी मेंटल डिस्ट्रेस। अपने कॉस्ट पे अगर आप सामने वाले को कॉन्स्टेंटली पैसिफिकेशन दे रहे हो, कॉन्स्टेंटली अगर सामने वाले को वो कर रहे हो, तो इट्स पॉइंटलेस, राइट, इट्स पॉइंटलेस। सो वो हेल्दी बाउंड्री में आइए। आपकी स्पिरिट टीम इज टेलिंग यू कि राइट नाउ इज द टाइम, वेन एवर दिस पर्सन रिपीट्स दिस मिस्टेक, इस टाइम पे अपने फॉरगिवनेस को ईजी मत करिए। आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, डेफिनेटली वो चीज़ है, कनेक्शन है, वो चीज़ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे फॉरगिवनेस आपका इतना भी ईजी नहीं होना चाहिए कि बार बार आप दे रहे हो लेकिन सामने वाला उसकी डिसरिस्पेक्ट करा है। ओके, जस्ट ड्रॉ दैट बाउंड्री, जस्ट ड्रॉ दैट बाउंड्री अपने आप के लिए, अपने आप के लिए वो चीज़ करिए, ठीक है। आपको वॉइस आउट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ रिपीटेड हो रही है, तो प्लीज़ स्टॉप दैट, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। अगर 2 बार से भी ज़्यादा बार ये चीज़ हो चुकी है, यू नीड टू वॉइस इट आउट कि ये बहुत बार हो रहा है, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, ओके। डोंट डिनाई इट, डोंट डिनाई इट एंड डोंट जस्टिफाई इट ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि आपकी फॉरगिवनेस की अगर वर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, तो आप फॉरगिवनेस करके कर रहे क्या हो? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट? एंड सामने वाले को तो डेफिनेटली द पर्सन इज नॉट रेडी टू वर्क ऑन दैट पैटर्न। तो इफ़ यू वांट कि सामने वाला उस पैटर्न पे वर्क करे, तो आपको भी अपना स्टैंड स्ट्रांगली रखने की ज़रूरत है, ओके। व्हाट मोर इज द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव डियर स्पिरिट टीम? व्हाट मोर इज द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव डियर स्पिरिट टीम? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव डियर स्पिरिट टीम? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव? गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव, गाइडेंस फॉर द कलेक्टिव। या सी आई एम टेलिंग यू देयर इज डेफिनेटली दिस इमोशनल कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला कार्ड है, यहाँ पे भी
लवर्स वाला कार्ड है, ठीक है। लवर्स मीन्स नॉट नेसेसरीली कि रोमांटिक ही पर्सन है, कोई हो भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही एनर्जी नहीं है इस रीडिंग में। लेकिन आई एम ऑल्सो गेटिंग ओवर हियर दिस एनर्जी दैट आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो इस पर्सन की तरफ, ठीक है। एंड ये पर्सन भी है आपकी तरफ, ठीक है। अच्छी चीज़ें भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसे एक्शन है जहाँ पे यू आर रेजिस्टिंग चेंज, यू आर रेजिस्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप स्कैर्ड हो, आप बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो। आपको ऐसे लगता है कि अगर मैंने अपना ये ओपिनियन वॉइस आउट कर दिया तो व्हाट इफ दिस पर्सन लीव्स मी, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ द कनेक्शन ब्रेक्स। डोंट गेट आउट ऑफ दैट फियर, गेट आउट ऑफ दैट फियर। अगर किसी कनेक्शन में आप अपने ओपिनियंस, इमोशंस ऑनेस्टली वॉइस आउट नहीं कर पा रहे हो, तो ये सामने वाले से ज़्यादा आपका भी इमोशनल वो रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है आपको कि क्यों ऐसे हो रहा है। क्योंकि आप लाइफ टाइम तो फेक नहीं कर सकते, लाइफ टाइम तो आप ऐसे इमोशंस लेके नहीं चल सकते कि जहाँ पे आप अपने दबा रहे हो इमोशंस एंड सामने वाले के बस लेते जा रहे हो। इट्स अ अनहेल्दी प्रोसेस। यहाँ पे भी बैलेंस की बात की जा रही है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप किसी भी पर्सन के लिए देख रहे हो जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड हो, बट इफ देयर एक्शन इज हर्टिंग यू कॉन्स्टेंटली एंड इफ यू आर नॉट वॉइसिंग इट आउट फ्रॉम द फियर कि वो पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप उस चीज़ का सब कुछ अपने ऊपर लेके बैठ रहे हो, इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, ओके। Healthy discussion, healthy conversations are not always fights and arguments. हेल्दी कॉन्वर्जेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे एक पर्सन अपने ओपिनियंस को वॉइस आउट कर रहा है, इमोशंस को रख रहा है एंड सामने वाला उस चीज़ से ट्रिगर नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस, ओके। सो वो प्लीज़ थोड़ा सा ट्राई करिए। यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि आप जो भी चीज़ें बांट रहे हो ना फ्री में, दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग यू एम्प्टी एज वेल, ठीक है। आपकी फॉरगिवनेस की वर्थ होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिगार्ड होना चाहिए। अगर आप चांस पे चांस दे रहे हो तो सामने वाले को भी उस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ओके। सो इंस्टेड ऑफ हर्टिंग योर ओन सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, आप बस फेस पे एक फेक स्माइल देके सामने वाले को फॉरगिव कर दे रहे हो। आपकी इनसिक्योरिटीज जो है ना वो सामने वाले को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। सामने वाला बहुत नॉन चलांटली ये सारी चीजें कर रहा है बिकॉज यू आर नॉट वॉइसिंग आउट योर ओपिनियंस, यू आर नॉट कीपिंग योर इमोशंस। अभी सामने वाला अंतर्ज्ञानी तो नहीं है कि आपके माइंड के अंदर घुस के उसको सारी चीजें समझ में आ जाए दैट ओ माई एक्शंस आर टू दिस लेवल द पर्सन इज गेटिंग अफेक्टेड। हो सकता है सामने वाले के लिए वो छोटी सी चीज हो सकता है इट्स लाइक नॉट अ बिग डील, लेकिन आपके लिए वो चीज़ बहुत बिग डील है क्योंकि उससे आपका कुछ तो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन जब तक ये चीज़ आप सामने वाले को एक मेच्योर तरीके से बताओगे नहीं, तब तक सामने वाला कैसे उस चीज़ को समझेगा। सो अपने माइंड के थॉट्स, अपने माइंड के इमोशंस एक्सप्रेस करना सीखें। उन्हें जो आप सप्रेस कर रहे हो ना, उन्हें जो आप इग्नोर कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ताकि सामने वाला आपकी लाइफ को छोड़ के ना जाए, आपको छोड़ के ना जाए, अबैंडन करके ना जाए, दैट इज अनहेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की नहीं, मुझे दोनों की यहाँ पे एनर्जी वो आ रही है कि आपकी भी एनर्जी ऐसी है, वॉइस इट आउट, एक्सप्रेस इट। जब तक आप अपनी चीज़ रखोगे नहीं विथ प्रॉपर स्टैंड एंड प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड फर्मनेस एंड स्टर्ननेस, तब तक उसको सीरियसली कोई लेगा ही नहीं, ओके। यहाँ पे वही चीज आ रही है दैट यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस टू दिस पर्सन एंड द पर्सन इज नॉट टेकिंग दैट मच सीरियसली, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही मेजर कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, नहीं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड इमोशनली, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इमोशनली, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील जेन्यूनली करते हो, इमोशनल कनेक्शन बहुत फील करते हो एक दूसरे से, लेकिन उस चक्कर में ऐसे नहीं है कि अपने इमोशंस को दबाना है, ठीक है। दोनों तरफ से अगर वो एनर्जी है तो डेफिनेटली अगर एक मैच्योर तरीके से आप अपने चीज़ों को रखोगे सामने दैट दिस इज अफेक्टिंग मी ऑन अ वेरी सीरियस लेवल, ये जो बिहेवियर है इट इज़ अफेक्टिंग मी ऑन अ वेरी सीरियस लेवल। हो सकता है कि किसी पर्सन की आदत होती है कि घंटों तक रिप्लाई नहीं करते। अभी एक जो ओवर थिंकर है, ओवर थिंकर नीड्स कॉन्स्टेंट रिप्लाईज, क्योंकि ओवर थिंकर जो लोग होते हैं उनका ऐसे होता है कि अरे मुझे अभी रिप्लाई नहीं आया, क्यों नहीं आया, इस पर्सन ने तो मेरा मैसेज सीन कर दिया फिर भी रिप्लाई नहीं आया, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्सन, व्हाई इज दिस पर्सन नॉट रिप्लाइंग, व्हाई इज दिस पर्सन नॉट रिप्लाइंग, व्हाट इज रॉन्ग, इज दिस पर्सन गोइंग टू लीव मी, इज दिस गोइंग टू। ये ओवर थिंकर्स का होता है, वो सिनेरियोस बहुत बिल्ड कर लेते हैं, फास्ट 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 फास्ट, रैपिड रैपिड रैपिड, एक से छोटे से सिनेरियो से बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोस क्रिएट कर लेते हैं अपने ही माइंड में। बट इन रियलिटी हो सकता है कि वो पर्सन जल्दी जल्दी में देख के भूल गए या फिर बहुत बिजी थे, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, लेकिन ओवर थिंकर्स बहुत एक ऐसी एनर्जी होती है कि वर्स्ट सोच लेते हैं, वर्स्ट ऑफ ऑल सोच लेते हैं। सो ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे जहाँ पे आपको वॉइस आउट करने की ज़रूरत है। इट कुड बी एज स्मॉल एज नॉट गेटिंग रिप्लाईज ऑन टाइम फ्रॉम द पर्सन यू आर इन्वॉल्व विथ, इट कुड बी एज स्मॉल एज दैट, लेकिन उस चीज़ से आप अफेक्ट हो रहे हो एंड सामने वाले को वो चीज़ पता नहीं है। सामने वाला नॉन चलाएंगे, आई एम सॉरी, आई वोंट डू इट अगेन, बट डज इट अगेन बिकॉज वो सामने वाले की चीज़ है, सामने वाला इज लाइक दैट। बट until and unless you don't voice it out कि दिस चीज़ इज अफेक्टिंग मी, सो प्लीज डोंट डू दैट,
द पर्सन वोंट अंडरस्टैंड इट. सो हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज. दोनों तरफ से हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने माइंड में आप सिनेरियोज बिल्ड करके बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो एंड उस चीज़ को रेजिस्ट करते हो. आपको जो चीज़ जेन्युइनली बोलनी है वो आप बोलते नहीं हो, जो कहना है वो कहते नहीं हो, इमोशन सप्रेस करके रख देते हो एंड जब माफ़ करने की टाइम आती है तो ऐसे ही माफ़ कर देते हो. तो सामने वाले को आपकी सिचुएशन की ग्रेविटी समझ में नहीं आ रही है एंड आप अपनी सिचुएशन की ग्रेविटी सामने वाले को समझा नहीं रहे हो. वो जो एक्शन कर रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं, हर बार आपको माफ़ी मांगते ही जा रहे हैं और आप विदाउट एनीथिंग एक स्माइल करके माफ़ कर दे रहे हो, विदाउट एक्सप्लेनिंग योर थॉट्स, विदाउट पुटिंग फॉरवर्ड योर ओपिनियन एंड एनीथिंग, एंड दैट इज जस्ट द साइकिल दैट इज रिपीटिंग. इस चक्कर में जब भी सामने वाले वो कोई भी एक्शन करते हैं जिससे आपका हार्ट ब्रेक होता है, आप एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ, एनर्जी, इमोशंस सब कुछ लो चले जाते हैं एंड सामने वाला उस चीज़ से अवेयर ही नहीं कि मेरे इस एक्शन की वजह से इनको इतना वो हो रहा है. ओके, सो दिस इज लाइक दिस इज समथिंग दैट इज वर्केबल गाइज. ठीक है, प्लीज कम्युनिकेशन करिए. कम्युनिकेशन इज द की ओवर हियर. हेल्दी कम्युनिकेशन करिए, डरिए मत. ओके, डोंट बी स्कैर्ड, प्लीज डोंट बी स्कैर्ड. हेल्दी कम्युनिकेशन करिए. एक जजमेंट की एनर्जी को छोड़ दीजिए कि ये पर्सन मेरे बारे में ये सोचेंगे अगर मैंने ये कहा, ये पर्सन मेरे बारे में वो सोचेंगे अगर मैंने वो कहा. इस एनर्जी से थोड़ा सा निकलिए. ओके, सो योर स्पिरिट टीम इज ओवर हियर ट्राइंग टू टेल यू कि वर्क ऑन इट, इट्स वर्केबल. ओके, अगर ऐसे कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में किसी भी कैपेसिटी में एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल, आई एम सो सॉरी, बट अगर कोई भी ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में किसी भी ऐसी कैपेसिटी में जहाँ पे यू आर जेन्यूनली क्लोज टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो क्लोज टू यू, बट आउट ऑफ फियर कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एंड यू आर नॉट वॉइसिंग इट आउट कि आपकी इस एक्शन से मुझे तकलीफ हो रही है, ये भी चीज़ आप नहीं बता रहे हो अगर उस पर्सन को, देन जस्ट वॉइस इट आउट. ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. अपनी फॉरगिवनेस की वैल्यू आप करवा सकते हो, सामने वाला आपकी फॉरगिवनेस की वैल्यू करे, ये चीज़ आपके पास होती है. ओके, so healthy communication is the key over here and ironically we do have a key over here. Okay, so have a healthy conversation, make the person aware कि उनके एक्शन से आप किस लेवल पे अफेक्ट हो रहे हो एंड हेल्दी वे में उनको एक्सप्लेन करिए, हेल्दी वे में उनको खुद को हर्ट करना बंद कर दीजिए. ठीक है, सामने वाले को बताइए कि ये एक्शन से ये इम्पैक्ट उनके ऊपर है. ओके, अदरवाइज द अदर पर्सन वोंट नो अगर आप नहीं बताएंगे तो. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम योर स्पिरिट टीम ओवर हियर. हैव अ गुड कम्युनिकेशन, हेल्दी कॉन्वर्जेशन, फाइट नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, कॉन्वर्जेशन जहाँ पे आप अपने इमोशंस बहुत सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली रख रहे हो एंड सामने वाला उस इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है. ओके, सो टेक दिस स्टेप, दैट इज व्हाट इज कमिंग इन ओवर हियर एंड स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ गाइस. प्लीज स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ. ठीक है, अपने इमोशंस को दबाना बंद कर दीजिए, जस्ट कम्युनिकेट. ओके, so this is what is coming in from your spirit team for you right now whenever you're finding it. अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है तो ही इसको लेना है, अगर नहीं होता है then it is not for you. Don't try to force it on yourself. All of my details are in the description below. I'll be seeing you all very very soon. Until then, keep working on yourself, keep healing and keep doing your spiritual practices and stay positive, stay healthy, sending lots and lots of love, healing, positivity your way. I'll be seeing you all very very soon. Until then, take care guys and bye.